बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इमरान सुहेल और मैं हूं सबिहा बुखारी। बिल्कुल मजे मजे के मैचेस जारी हैं और कांटेदार मुकाबले इस वक्त आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो पहली टीम है। कंग्रेचुलेशन टू ऑल पाकिस्तान फैंस। पाकिस्तान बिकम द सेकंड टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। इससे पहले पाकिस्तान से पहले इंग्लैंड की टीम जो थी वो क्वालिफाई कर चुकी थी। पाकिस्तानी टीम ने कंसेक्यूटिवली 4 टीमों को शिकस्त दी, जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और नबीबिया शामिल थे। ये वो 4 टीमें थी जिन्हें मुसलसल शिकस्त हुई पाकिस्तान के हाथों। और आज खेले जाने वाले मैचेस में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से जारी है। और जिस तरह से भारत आज खेल रहा है, काश वो पहले मैच से खेलता तो लगता कि वो टीम इंडिया है। टीम इंडिया तो आज भी है, लेकिन वो टीम इंडिया जिसको मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, लेकिन 2 शिकस्तों के बाद आज शायद उनकी आंखें खुली है कि क्रिकेट होती क्या है। आज बात करेंगे हम इस सारी सूरत हाल के ऊपर। आज एक और मैच था, स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और जिसमें न्यूजीलैंड ने भी इस मैच को बड़ी आसानी से जीता। और जीतने के बाद उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया है अपने पूल के अंदर। बिल्कुल आज हम बात कर लेते थोड़ी सी आज के मैच के हवाले से कि अभी पोजीशन जो बिल्कुल जारी है। इमरान, उसके वाले से भी बात करते हैं। आज टीम इंडिया बड़े अटैकिंग मूड में हमें नजर आ रही है। लगता है कि कमबैक करने का फैसला कर लिया गया है। इससे पहले आज एक मैच हुआ स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। कल पाकिस्तान टीम ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। आपने मुबारकबाद दी, जाहिर है हम सबको मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। और बाबर आजम आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम सब के लिए भी, सबके लिए, बिल्कुल तमाम फैंस के लिए उनको उनकी जो मेहनत है उसका सिला मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है। और अभी आपको बताते कि अभी जो मैच जारी है अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच करार दिया जा रहा था इंडिया के लिए खास तौर पे। लेकिन आगे भी इंडिया को जितने मैचेस है वो जीतने हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सेमीफाइनल के लिए सीट अभी पक्की होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है बड़ी वो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये रहा कि अगर आज वो अफगानिस्तान को हराते हैं एक अच्छे मार्जिन के साथ, और फिर अफगानिस्तान हराता है न्यूजीलैंड को, देन उनकी कुछ उम्मीदें बन सकती हैं। तो एफएन बट्स वाले चक्कर है, तो आज बिल्कुल जी, पाकिस्तान लीड द ग्रुप विद 8 पॉइंट्स, व्हाइल अफगानिस्तान हैव ऑलरेडी 4 पॉइंट्स। और ये जो पॉइंट्स का गेम है टेबल पे, जो टीम जहां पे हमें नजर आ रही है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कहां जा रही हैं टीम्स, और क्या कोई सेटबैक हो सकता है या नहीं हो सकता, इस हवाले से भी हमें बात करनी है। हमारे पास साथ टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे मेहमान मौजूद है, बड़ी देर से इंतजार भी कर रहे हैं, तो तारुफ करवाते हैं उनका। फरीद खान है हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद है। एहसन जैदी साहब है हमारे साथ, पिछले कई दिनों से हमारे साथ मौजूद है। दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, अपनी राय से मैं आगाह करेंगे। फरीद खान तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और खासा तजुर्बा रखते हैं। मेरे साथ भी 2-3 पीएसएल कवर करके आ चुके हैं, और आज वो हमारे साथ होंगे। और साथ एहसन जैदी का आपने तारुफ करवाया कि वो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और बिल्कुल जी, तो बातचीत का सिलसिला आज फरीद खान से ही शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हो रहा है, अफगानिस्तान ने हालांकि टॉस जीत भी लिया, लेकिन फिर फील्डिंग का फैसला किया, कहीं गलत फैसला तो नहीं कर लिया आज अफगानिस्तान ने? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अफगानिस्तान ने गलत फैसला तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा शॉकिंग फैसला इसलिए था क्योंकि अब तक टूर्नामेंट में आपने देखा है वो तीनों टॉसेस जीतकर उन्होंने अब तक जो है वो बैटिंग फर्स्ट किया है। पाकिस्तान से वो हार भी गए थे, लेकिन क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है उन्होंने उस पर स्टिक किया। लेकिन आज जो ये डिसीजन था वो ये इसलिए हो सकता है फील्ड फर्स्ट करने का फैसला, क्योंकि जो इंडिया है वो स्ट्रगल कर रहा था बैटिंग फर्स्ट, और इंडिया जो है उन्होंने लाजमी तौर पर आई गेस फील्डिंग ही लेनी थी फर्स्ट अगर वो भी टॉस जीतते, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से ये देखना चाह रहे थे कि उनकी जो टीम है वो चेस पे कैसा करती है, क्योंकि वो स्ट्रगल तो करते आ रहे थे बैटिंग फर्स्ट। कोहली की जो लक है टॉसेस के साथ पहली टीम है, बल्कि जो 6 कंसेक्यूटिव टॉसेस भी हार गई है T20 वर्ल्ड कप्स में, और कोहली का रिकॉर्ड भी बड़ा खराब चल रहा है। ये भी एक डिबेटेबल बात है कि इतने टॉसेस भी हारी जा रहे हैं सारे, ये क्या मसला, क्या माजरा हो गया इनके साथ। तो खैर, आज आपको कितने चांसेस किस टीम के नजर आ रहे हैं जीतने के, ये भी बताइए। नहीं, अभी तक तो देखें इंडिया जो है वो एक्सपेक्टेड था कि उनके जो ओपनर्स हैं वो अच्छा स्टार्ट देंगे, क्योंकि पहले हम देखते हैं कंजर्वेटिव रहे हैं। पावर प्ले में इंडिया जो है वो 35 और 36 स्कोर ही कर पाया 2 मैचेस में, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के अगेंस्ट। आज जो है उन्होंने 50 से ऊपर रन बनाए, और अभी भी अगर आप देखें तो 16 ओवर में 145 है उनका स्कोर, और जो है उनका अभी अच्छा स्टार्ट है उनको जो मिल गया। और आई गेस 180 190 तो वो शुरू से टारगेट कर रहे थे। एक वक्त पर ऐसा भी लग रहा था जब दोनों ओपनर्स खेल रहे थे कि 200 भी ये टच कर सकते हैं।
विकेट भी खैर फ्लैट है और आज मुजीबर रहमान की कमी जो है वो अफगानिस्तान को महसूस होगी। लास्ट मैच भी वो मिस कर गए थे इंजरी की वजह से, आज भी वो मैच नहीं खेल रहे। उनके काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलर वो होते हैं, पावर प्ले में हमेशा आउट भी करते हैं, अप फ्रंट बॉलिंग करवाते हैं। आज शरफुद्दीन अशरफ को ट्राई किया गया लेफ्ट आर्म स्पिनर को, उन्होंने पहले ओवर में अपने 16 स्कोर दे दिया जो कि मैच का दूसरा ओवर था, और दूसरा ओवर भी उनका खासा महंगा रहा। तो इनएक्सपीरियंस जो है वो बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था इंडिया से क्योंकि उन्होंने बाउंस बैक करना था 2 डिफीट्स के बाद। बिल्कुल ठीक है। एहसन जैदी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। एहसन, पहले यही कहा जा रहा था कि इंडिया को बहुत इनसिक्योरिटीज फेस करनी पड़ी अपनी बैटिंग में, और अगर अपनी शुरू में विकेट्स बचा लेते हैं तो फिर जो है इंडिया वापस आ सकता है अपने गेम में। तो आज तो इंडिया को एक गुड स्टार्ट मिल गया, तो फिर आज के मैच को किस तरह देख रहे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो नंबर वन देखें, इस वक्त बिल्कुल इस डेफिनेटली सेकंड इनिंग्स के अंदर ड्यू एक रोल प्ले करेगी, और इस वक्त जो पोजीशन है लग तो बड़ी स्ट्रांग रही थी, लेकिन एकदम से अगर आप अभी देखें मैच को तो के राहुल भी आउट होके वापस जा चुके हैं, और इस वक्त 16th ओवर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इट्स लिटिल जो एक क्लैप्स की सूरत नज़र आ रही है। अब यहाँ बाकी आने वाले बैट्समैनों को देखना होगा वो किस तरह समझदारी से खेलते हैं, और इस स्कोर को अगर वो 190 तक ले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली प्रेशर जो होगा वो अफगानिस्तान की बैटिंग पे होगा, और हजरतुल्लाह और शहजाद के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो पहले 6 ओवर तगड़े खेल गए तो मेरे ख्याल से आज अपसेट वो कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान की बैटिंग तो वैसे ही बड़ी स्ट्रांग है, इसीलिए वो पहले बैटिंग की तरफ भी जाना पसंद करते हैं, और उनके पास ऑलराउंडर मौजूद है। आज बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला होने वाला है, देखना है कि जीत कौन अपने नाम करता है। तो फरीद, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से इंडिया कमबैक कर रहा है और आज वो जैसे मर्जी जीते, तगड़ा जीते या हल्का जीते, लेकिन जो मैच डिपेंड करता है अफ़गानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उस मैच में जो है वो तमाम का तमाम फैसला होना है इस ग्रुप का कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रहेगा। तो आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड को इतनी आसानी से शिकस्त दे, चाहे लड़के शिकस्त दे? इज़ इट पॉसिबल? जी जी बिल्कुल पॉसिबल है। और इमरान भाई अगर मुजीब वापस आ जाते हैं उस मैच के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया पावर प्ले के स्ट्राइक बॉलर हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। और न्यूजीलैंड का अगर हम आज देखें तो आज भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस थी, जो उनका डे मैच था उसमें वो स्ट्रगल कर रहे थे। मार्टिन गप्टिल एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने वाहिद जो है वो एक ऐसी इनिंग्स 93 रन थी जो मैच स्कॉटलैंड की गिरफ्त से जो है वो दूर ले गई, अदरवाइज बाकी प्लेयर्स ने तो स्ट्रगल किया उसमें। और स्कॉटलैंड के इवन जो स्पिनर हैं उन्होंने अच्छी आज गेंदबाजी की है। और अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल ये रखती है काबिलियत, और बल्कि अफगानिस्तान अगर वो वाला मैच जीतता है तो उनकी जो अभी नेट रन रेट है वो बहुत अच्छी है। तो उनका तो बल्कि ज़्यादा चांस है कि वो इंडिया से और न्यूजीलैंड से, कि वो अगर न्यूजीलैंड को मैच हरा देते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर तीनों वो टीम के क्वालिफाई करने की पोजीशन में आता है तो इंडिया के पास दो चांस ऐसे बचते हैं कि जो दो उनके मैचेस बचते हैं जिसमें वो हल्की टीमें हैं। अब हम तो क्रिकेट में किसी को हल्का नहीं कहना चाहिए T20 में, लेकिन जो दो टीमें इंडिया के पास बचती हैं उस पर वो फुल अटैक करके अपने रन रेट को ऊपर लेके जा सकता है अगर आज अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से हराए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान ने अपने दोनों मैचेस भी बड़े मार्जिन से जीते थे। आपने देखा होगा स्कॉटलैंड को 130 रन से, नामीबिया को 60 से ऊपर रन से हराया था। और अभी इंडिया के लिए तो ये मैच जीतना जरूरी है। सबसे पहले तो ये वो नहीं सोच सकते कि उन्होंने कितने मार्जिन से जीतना है, क्योंकि पहले उनके 6 पॉइंट्स होंगे तो वो इस काबिल होंगे कि वो बाकी दो टीमों से कम्पीट करें। तो अगर तो वो तीनों मैचेस जीतते हैं फिर नेट रन रेट जो है उसको हमने देखना है कि वो क्या रोल अदा करती है। अफगानिस्तान की अच्छी चीज़ ये थी कि वो 2 मैचेस पहले आसान हरीफों से खेल के जीत चुके हैं। जब आप ऐसा कहते हैं आपकी रन रेट जो है वो पॉजिटिव में चली जाती है, +3 की रन रेट जो है बहुत जो है हेल्दी है। और जो टीम पहले 2 मैच हार जाती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसने वो रन रेट को जो है वो बाईपास करना है, क्योंकि आपकी जो माइनस में जब आपकी चली जाती है नेट रन रेट तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये इंडिया के लिए भी सिचुएशन ऐसी है कि वो 2 मैचेस अपने कन्विंसिंगली जीत तो सकते हैं, लेकिन अभी अफगानिस्तान का जो मैच न्यूजीलैंड के साथ बाकी है, अफगानिस्तान के लिए जरूरी अब ये है कि उन्होंने वो मैच जीतना है। अफगानिस्तान वो मैच जीते तो मेरा जहाँ तक ख्याल है उनकी नेट रन रेट जो है न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों से बेहतर होगी, तो वो क्वालिफाई करने के ज़्यादा जो है वो इस वक्त करीब है। फरीद, आपका दिल क्या कहता है कि इंडिया कमबैक कर लेगा, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है? देखिए इंडिया के अपने हाथ में तो कुछ नहीं है अभी, वो तो डू एंड डाई सिचुएशन उनके साथ न्यूजीलैंड के मैच में थी। अब तो
डू की सिचुएशन है, अब तो वो कुछ नहीं कर सकते इस सूरत हाल में, सिर्फ अपने 3 मैचेस जीत ही सकते हैं। और फिर ये उम्मीद रखें कि अगर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है वो क्लोज जाता है और अफगानिस्तान वो मैच हार जाता है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड बुरी तरह से अफगानिस्तान को हराता है तो न्यूजीलैंड की नेट रन रेट भी इंडिया से बेहतर हो सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड को नेट रन रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो किसी सूरत में अफगानिस्तान से न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो मैच जीते। नामीबिया का मैच तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीत ही जाएगा। लेकिन तो ये फरीद, मजे सिचुएशन की जो है बात काफी ये है टफ कि है। इंडियन मीडिया इस वक्त जो एग्जांपल्स कोट कर रहा है वो 1992 के वर्ल्ड कप की कर रहा है और कह रहा है कि अगर पाकिस्तान तब जीत सकता वर्ल्ड कप तो हम भी ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि जब ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड मैं कप यहाँ शुरू पर होने वाला था तो कैसी बातें हो रही मैं थी। बता देता हूँ, अगर आप ये कह रही हैं तो यहाँ पर बारिश तो होने वाली नहीं है। अगर मैं बारिश हो भी वही जाती है मैं भी यही चीज कह तो रहा था। बारिश हो भी जाती है ना, तो फिर भी 1 पॉइंट अफगानिस्तान को चला जाना और फिर भी नुकसान इंडिया को ही होना है। बिल्कुल तो ऐसे ये वो जो बात कर रहे हैं ना 92 के वर्ल्ड कप वाली, वो सिचुएशन मुख्तलिफ नहीं, थी। मजेदार बात ये कि हम टीम इंडियन न्यूज चैनल्स के और इंडियंस के इस वक्त कितने फेवरेट बने हुए हैं, ये मजेदार बात है। ऐसे इस हवाले से आप क्या कहेंगे। जी देखें, डेफिनेटली इंडिया वालों की दुआ तो ये होगी कि कोई ऐसा मिरेकल हो कि इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, लेकिन आप बिल्कुल ये ना भूलें कि अ, जो कि चेस के अंदर रह जाएगी अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के पहले जो 4 बैट्समैन हैं वो बड़े तगड़े हैं, और ड्यू ने आप देखें अभी भी ड्यू फैक्टर है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और ये इतना आसान नहीं है इंडिया के बॉलर्स के लिए कि वो कल भी आपने देखा है जिस तरह पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान जब बॉलिंग करने आया है तो उस वक्त आप देखें नमीबिया ने किस तरह मैच के अंदर अपना पासा पलटने की कोशिश भी की है, उनके एफर्ट किए, और वो स्कोर को उस लेवल तक ले गए जहां हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो उनकी बैटिंग लाइन और अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन में आप देखें काफी फर्क है, और पहले 4 बैट्समैन ये सलाहियत रखते हैं कि उनमें से एक कोई भी बड़ा स्कोर कर गया तो ये मैच पलट भी सकता है। ठीक है, लेकिन असन वो मैंने कल एक सवाल छोड़ा था लास्ट के ऊपर कि अश्विन उसके बाद अश्विन को खिलाएं और जडेजा के साथ फिर वो जो उनके तीसरे स्पिनर, ये तीनों स्पिनर्स खेले, उन्होंने अपने उस स्पिनर को तो बिठा दिया है चक्रवर्ती को, लेकिन अश्विन को उन्होंने आज खिला लिया। जी देखें, अब बात वही है कि जब ड्यू फैक्टर ज्यादा होता है इमरान, आपको पता है कि स्पिनर को भी ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है, और जैसे कैरम बॉल करते हैं अश्विन, तो उसके अंदर गीले बॉल को ग्रिप करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, और वो फुल टॉस जाने के ज्यादा चांस है। तो मेरे ख्याल से वो अपने सीमर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाह रहे थे, ताकि उनको अगर बॉल में अगर ग्रिप थोड़ी मिल भी जाती है तो बॉल स्केट करेगा, और जिस तरह इनके हार्दिक पांड्या हैं और शामी है, ये हो सकता है कि ये ब्रेक थ्रू लेके दे। तो वो सेम स्ट्रेटजी के साथ इस वक्त मेरे ख्याल से उतरे हैं, और मेरे ख्याल से बैट्समैन ने अपना काम कर दिया है, बट बॉलर्स को अब देखना है कि वो किस तरह बॉलिंग करते हैं। लेकिन फरीद, आज भी स्पिनर्स को देखा है, राशिद खान को खासी मार पड़ी है आज, तो स्पिनर्स का तो यहाँ बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन इंडियन बॉलिंग जब आएगी वो अगर टॉप क्लास स्पिनर को नहीं यहाँ पर कुछ विकेट या ब्रेक मिल रहा है, तो अश्विन को और जडेजा को कैसे ब्रेक मिलेगा? और अगर ब्रेक नहीं मिलेगा तो फिर आपको पता है कि कितने स्लॉगर्स कितने तगड़े हैं, फानी हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बात और आप ये तो जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें उनको एक खेलते हुए काफी अच्छा हो गया है, और वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी बैट्समैन को टैकल कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही कहा, इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो इस उसके अंदर ग्रिप करे बॉल को, और लेट्स सी, ये डिपेंड करता है अगर मेच्योरिटी के साथ अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन अपना स्टार्ट लेती है तो रिजल्ट्स आर डिफरेंट। जी फरीद, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, यही चीज मैं इस वक्त कहूँगा कि जो अश्विन वो तो अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं तकरीबन 5 साल में, 5 साल के वक्फे के बाद वो वापस आए हैं स्पेशली। और जडेजा की हम बात करें तो वो कोई इतने जो है वो कन्विंसिंग मैनर में बॉलिंग कर नहीं रहे हैं अभी तक, जो हमने उनकी बॉलिंग अभी तक देखी है। और उसके अलावा ये है कि अफगानिस्तान जो है इनको एक बहुत अच्छा स्टार्ट जो ऊपर से वो चाहिए होगा। राशिद खान की आपने बात की, राशिद खान ने काफ़ी जो गेंदें हैं वो लेग साइड पर की, इवन जो उनकी गुगली थी वो भी पिच ही लेग स्टंप पे करी थी। लेग स्टंप पर अगर आप पिच करें तो वो और बाहर जाती हैं, और राहुल और
रोहित दोनों ने जो है उनका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि रोहित ने उनको 1 ओवर में जो 2 छक्के लगाए, उसके बाद तो उनकी जो फिगर्स हैं वो उनको 9 रन पर ओवर टारगेट वो गए हैं इस मैच में, 36 स्कोर शॉर्ट उनको ऑफ पड़ा लेंथ है। बॉलिंग तो काफी की स्पिनर्स आज का राशिद ने। बिल्कुल स्पिनर्स का इतना रोल मैं नहीं देख रहा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है 200 का या 190 का, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है इंडिया यूज कर सकता है उनको हराने में। अगर स्लो स्टार्ट लेता है अफगानिस्तान, कहीं पर विकेट्स लूज कर लेता है, तो पावर प्ले के बाद ही ये सूरत हाल आ सकती है कि उनको 12-13 रन पर ओवर जो है वो रिक्वायर्ड हो सकता है। वहाँ पर मैच आई गेस अफगानिस्तान की रीच से बाहर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अभी तक तो 175 है 18 ओवर्स में और 2 विकेटें अब तक गिरी हैं और मुझे लग रहा है कि शायद आज 200 वाली बात जो है वो इस टूर्नामेंट में शायद पूरी हो जाए कि वो 200 रन जो अभी तक किसी टीम ने नहीं बनाया है वो शायद उसको पूरा कर ले। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की नज़रें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रहेंगी इन मैचेस के ऊपर और वो ज़रूर वॉच करेंगी क्योंकि टाइम अच्छा खासा पाकिस्तान टीम को मिल गया है कि वो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका उन 3 टीमों के ऊपर भी उन्हें वर्क करना है अपने अगेंस्ट पूल के ऊपर। क्या कहेंगे ऐसे सबसे पहले आप बताइए। सॉरी इमरान, आपकी आवाज़ बहुत कट के मैं आ ये रही कह थी, रहा था दोबारा कि रिपीट। जो पाकिस्तान ने अपने अगेंस्ट पूल जिसमें सेमीफाइनल के लिए 2 टीमें सामने आनी है वो भी साउथ इंग्लैंड है या साउथ अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है, इन 3 टीमों में से वो टीमें 2 ऊपर आएंगी। तो पाकिस्तानी टीम को इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है और उनके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। जी इमरान, देखें इस वक्त मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है और प्लेयर्स हैं वो इसी के ऊपर वर्कआउट कर रहे होंगे कि उनका जो मुकाबला है। और मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्लियर कि अब जो सिचुएशन बनने जा रही है उसमें से 2 टीमें ही हैं जो इससे पाकिस्तान का मैच पड़ सकता है, एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ से ऑलमोस्ट जो इंग्लैंड है वो टॉप कर चुका है। तो इन दोनों टीमों पे है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का एक वार्म अप मैच हुआ है। डेफिनेटली उन्होंने अपनी उधर जो गलतियां की हैं उनसे सीखा होगा, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका जीत गया था। तो डेफिनेटली इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट है वो अपने पूल के हिसाब से तो रिलैक्स है, लेकिन जो सेकंड नंबर की टीम वहाँ इमर्ज हो रही है उसके ऊपर उनकी नजरें होंगी और दे आर प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ कि उनको किस तरह उन्होंने टैकल करना है। तो अब ये लेट्स सी कि साउथ अफ्रीका और जो इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है उसका क्या डिसीजन होता है, उसके बाद चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और लेट्स होप कि पाकिस्तान का जिससे भी मैच पड़े तो पाकिस्तान अपनी 100% जिस तरह आप दे रहा है वो देगा, तो मेरे ख्याल से हम लोग फाइनल जीतेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है इसी सवाल का जवाब फरीद से भी ले लेते हैं। फरीद, पहले तो ज़ाहिर है हमने शुरू में भी प्रोग्राम की बात की, बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान टीम की, क्योंकि ज़ाहिर है टफ मैचेस होंगे आगे सेमीफाइनल में, फिर फाइनल्स में, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी? जी बिल्कुल, अभी तक जो हमने मैचेस देखे उसमें ये तो चीज़ जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो चेज ज़्यादा अच्छा कर रहा है। और कल तो हमने नामीबिया के अगेंस्ट मैच खेला, पहले 10 ओवर जो है वो काफ़ी केयरफुल होकर खेलना पड़ा। ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर से पाकिस्तान ने खेला, लेकिन लास्ट जो थे 10 ओवर उसमें एक लॉन्च पैड मिल गया पाकिस्तान को, जैसे आज इंडिया को मिले, क्योंकि विकेट्स इन हैंड होती हैं तो आप स्कोर अच्छा कर लेते हैं। लेकिन शायद ये जो है, क्योंकि दुबई में अगर आप सेमीफाइनल खेलते हैं, अगर इंडिया नहीं पहुँचता तो पाकिस्तान का मोस्ट प्रॉब्ली सेमीफाइनल दुबई में होगा, क्योंकि इंडिया होस्ट है, उनके पास ये राइट है कि वो अपना वेन्यू चूज कर सकते हैं। उनके 4 ग्रुप स्टेज मैचेस दुबई में थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सेमीफाइनल भी दुबई में खेलते। लेकिन खैर अगर पाकिस्तान जो है वो पहुंचता है सेमीफाइनल में और वो दुबई में खेलता है और फिर फाइनल भी दुबई में है, तो पहली स्ट्रेटजी तो टॉस जीतना होनी चाहिए, जो कि उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी उस बिना पर बनाएंगे वो कि वो चेज करें। लेकिन अगर उनको बैटिंग फर्स्ट करनी पड़ जाती है तो थोड़ा सा जो है वो पहले कुछ 2-3 ओवर्स निकाल कर लेस कंजर्वेटिव जो है होकर उनको पावर प्ले में खेलना होगा, क्योंकि उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप रन जो है वो बोर्ड पर पुट करें, क्योंकि जब आप चेज कर रहे हैं तो आपके ऑलरेडी टोटल दिमाग में होता है और आपके लिए आसान हो जाता है। तो अगर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड हम लोग जिसके साथ सेमीफाइनल खेलते हैं, अभी साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी टीम हो सकती है, और इंग्लैंड से अगर फाइनल आता है तो ये कुछ ऐसी टीम है जो कि अगर चेजिंग पर जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, मेरे जहाँ तक ख्याल। ठीक है फरीद, लेकिन 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं कि पाकिस्तान ने अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को अभी तक चेंज नहीं किया है। लोग एक चेंज की बात कर रहे थे, हमने भी बहुत बात की कि हसन अली को कहीं ना कहीं एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए उनके ऑल्टरनेट किसी और को। लेकिन आपको क्या लगता है कि शायद पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं तोड़ना चाहता?
जी, ऐसे ही इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बेसिकली, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आपको जो विनिंग कॉम्बिनेशन है आपको वो उसके साथ टिंकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पास्ट में देखा कि कुछ ऐसे इवेंट्स जैसे 99 वर्ल्ड कप की लोग बात करते हैं, जहाँ पर आप थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं या अपने बेंच प्लेयर्स को ट्राई करते हैं, वहाँ पर आपका विनिंग कॉम्बिनेशन टूटता है और दोबारा जब आप उस मैच में वापस आते हैं जहाँ पर आपका जो प्लेइंग 11 जो आप पहले खिलाते रहे उसको खिलाते हैं, तो वो शायद उस तरह कॉम्बिनेशन परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन पाकिस्तान ने अपना प्लेइंग 11 जो है वो कंटिन्यू किया और कल जो है एक और जीत हासिल की। लेकिन ये आपकी बात सही है कि एक जो है वो प्लेयर कहीं पर ट्राई हो सकता है, क्योंकि इंजरी की सूरत में या किसी और चीज़ की सूरत में आपको वो प्लेयर सेमीफाइनल में या फाइनल में पहली दफ़ा खिलाना पड़े, उससे बेहतर ये है कि वो ट्राई आउट ग्रुप स्टेज में ही कर लिया जाए। तो नामीबिया के अगेंस्ट अगर एक या दो भी इवन चेंजेस होते हैं तो सॉरी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट तो पाकिस्तान वो कर सकता है, ताकि उनको एटलीस्ट ये पता हो कि उनके जो प्लेयर अगर उनको सेमीफाइनल या फाइनल में खिलाना पड़ता है तो वो क्या उसका क्या मुराद है पहले। ठीक है, एहसन बाबर आजम भी आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पे आ गए, एज अ प्लेयर भी और एज अ कैप्टन भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। एक तो ये बहुत फ़ख्र की बात है कि जिस तरह बाबर ने अपने आप को मैच्योर कर रहा है वो इस क्रिकेट में, और जिस तरह वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंच गया है, और कैप्टन को भी एज अ कैप्टन अपने आप को मनवा लिया, तो मेरे ख्याल से इट्स अ ब्राइट फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ हिम। और वो अगर डेफिनेटली जो हमारे साहब कप्तान गलती करते हुए आए हैं कि आके एरोगेंस अपने अंदर नहीं लाएंगे और डाउन टू अर्थ इसी तरह खेलते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छे कप्तान और एक बहुत अच्छे बैट्समैन बहुत लंबे अरसे तक रहेंगे पाकिस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान की एक बड़ी खुशकिस्मती होगी कि इस बहुत अरसे के बाद एक ऐसा बैट्समैन उनको मिला है जो कि न सिर्फ एक अच्छा कप्तान है बल्कि एक टीम विनिंग प्लेयर भी है टीम के लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा अपडेट करते चले स्कोर के हवाले से भी। 19 ओवर में 194 है इंडिया का स्कोर और दो खिलाड़ी अभी तक उनके आउट हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो अच्छी खासी धुलाई कर रहे हैं अफगानी बॉलर्स की। 11 बॉलों पर 31 रन पर वो अभी नॉट आउट हैं। उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं और बड़ी दो तनकीद हो दो रही थी इमरान के, 2 मैचेस हो गए हैं, सिर्फ 6 बाउंड्रीज हैं, तो ये क्या हो रहा है टीम इंडिया का? और जब भी बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो कैच आज हो नौ जाता है और नौ आउट छक्के हो आज जाते हैं उनके ये इस भी। इनिंग में आ तो चुके हैं। आज उन्होंने वो अपना रिकॉर्ड जो था वो भी तोड़ दिया है, तो लग रहा है कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि टीम अभी इंडिया अटैकिंग टू मोड में है। टू आई थिंक 100 प्लस जो स्कोर है वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 200 प्लस जो है वो स्कोर यहाँ पर होगा। दोबारा से फरीद आपके बारे में सॉरी आप जो है वो इंडिया की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? शामी के ऊपर इतनी तनकीद हुई लेकिन कोहली ने उन्हें बाहर नहीं बिठाया। क्या वजह है कि शामी आपको लगता है कि शामी T20 में इस तरह के एग्रेसिव बॉलर हैं कि जो जोर लगाएं और जान से बॉलिंग करें? मुझे तो शायद इस टूर्नामेंट में तो ऐसा नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, शामी का जो थोड़ा सा इशू रहा है वो आईपीएल में ये भी रहा कि कुछ मैचेस में वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म या ऑफ कलर लगते हैं। लेकिन शामी की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेक्टर इंडिया ने 200 से ऊपर टोटल दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम दूसरे मैच की बात करें वहाँ पर तो इतना टोटल नहीं था कि वो उससे खेल सकते हैं या उस पर वो कुछ करते, लेकिन पाकिस्तान के मैच में थोड़े से वो ऑफ कलर जरूर लगे थे। लेकिन कोहली ने जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, फिर उनको सपोर्ट किया, और कोहली से ये जाहिर होता है उनकी स्ट्रेटजी से कि वो अपना प्लेइंग 11 भी जानते हैं, उनके वो मेन बॉलर हैं। बुमराह के साथ भी उन्होंने इसी तरह किया, तो जो उनके बॉलर्स हैं वो उनके साथ स्टिक कर रहे हैं। इवन वरुण चक्रवर्ती को भी 2 मैचेस दिए, वो भी काफ़ी अंडर प्रेशर से, उनको अब उन्होंने अश्विन को जो है कहा गया कि निगल है, वरुण को तो अश्विन को ट्राई किया गया। तो कोहली को जो अपने कोर बॉलर्स का पता है, उनको शायद ये भी पता है कि उन्होंने किस वक्त पर उनको यूज़ करना है, और ये मैच उनके लिए जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल करने में बहुत मतलब अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ से इंडिया को जो है आगे शायद अगर चांस बनता है सेमीफाइनल में पहुंचने का, उनकी अगर लक इस तरह की होती है तो शायद ये लॉन्च पैड एक हो सकता है उनके बॉलर्स और उनके बैट्समैन के लिए कि वो आगे जाके परफॉर्म अच्छा करें। ठीक है, इसके साथ ही अपने नाज़रीन को बता दें कि 200 का फिगर भी आज क्रॉस हो 204 गया। 204 रन जो है वो इंडिया की तरफ से बना लिए गए हैं और अभी भी मेरा ख्याल है उनकी 4 बॉलें बाकी हैं। 4 बॉलें बाकी हैं, ठीक तो है। देखना है कि कितना टोटल स्कोर देते हैं। अच्छा। वो आसिन आई थिंक इंडिया जिस तरफ जा रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपने इब्तदाई मैचेस में बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी अपने मुखालिफ टीमों को, आपको लगता है कि आज भी एक बड़े एक आई थिंक कंसेक्यूटिवली तो नहीं कह सकते हम, लेकिन शायद दो एक सौ एक से ज़्यादा भी अगर यहाँ पर अफगानिस्तान से जीत जाता है अगर इंडिया, तो रन रेट वाला जो मामला है वो अफगानिस्तान का खासा पीछे रह जाएगा?
जी इमरान सर बिल्कुल अगर ये डेफिनेटली ये देखना होगा कि पहले 3 ओवर्स जिस तरह बॉलिंग करेगी इंडिया की टीम, अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह इस मैच को वो क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है जो इंडिया है मैच के अंदर। बट आप ड्यू फैक्टर को बिल्कुल ना भूलें, और ड्यू फैक्टर की वजह से अगर बॉल ग्रिप करने में जिस तरह मुश्किल पेश आ रही है इस टूर्नामेंट में अभी तक बॉलर्स को, तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा मार्जिन होगा जिसके अंदर अगर अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने जल्दी ना की और उन्होंने अगर वो अपने 20 ओवर खेल गए तो मेरे ख्याल से 30-40 रन से ज्यादा की डिफीट मुझे नजर आ नहीं रही अफगानिस्तान में। नहीं, आपको लेकिन बॉलिंग अच्छी लगती है इंडिया से? तकड़ी बॉलिंग अफगानिस्तान अपना इंडिया की बॉलिंग जो है वो माठी है, आपको बैटिंग तकड़ी लग किसकी, रही है? सॉरी मुझे तो लगता है कि सॉरी इंडिया दोबारा की बताइए। बॉलिंग ज़्यादा बेटर है अगर कंपेयर किया जाए। सिर्फ राशिद खान को निकाल दें अगर आप, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की बॉलिंग ज़्यादा बैलेंस है। जी बिल्कुल है तो सही, उनके बहुत एक्सपीरियंस बॉलर इसके अंदर इस वक्त हैं, मौजूद हैं, और वो डेफिनेटली इतनी आसान प्लेएबल नहीं होंगे। लेकिन आपको पता है जब अगर बॉल ग्रिप नहीं हो रहा तो किसी बॉलर के हाथ में नहीं है, जब तक वो अपनी ग्रिप उसकी बॉल के ऊपर पूरी नहीं होगी तो वो ज्यादातर बॉल उनके हाथ से स्लिप होती है और फुल टॉसेज होती है। और इसी वक्त भी ठीक अगर है, आप यहाँ पर हम देखें अपने तो इस वक्त नाज़रीन को जो बता दें कि इंडिया ने 211 का टारगेट दिया है बिल्कुल, अफगानिस्तान के 210 लिए रन बनाए। और 210 रन बना के 211 का टारगेट है अफगानिस्तान टीम के लिए। अच्छा फरीद, अफगानिस्तान टीम की जगह कोई और होता तो हम जाहिर है कहते कि ये तो बड़ा प्रेशर सेट कर दिया है टीम इंडिया ने, लेकिन हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की टीम कोई प्रेशर अपने ऊपर लेती नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये आसानी से वो इतने रन स्कोर कर लेंगे? नहीं, अगर अफगानिस्तान की टीम जो है वो यहाँ ना खेली होती तो शायद 210 कंसीड भी ना करते, यहाँ पर कोई और टीम होती तो। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अफगानिस्तान बेशक प्रेशर लेता नहीं, लेकिन वन डायमेंशनल क्रिकेट जो होती है वो आपको हर दफ़ा मैचेस नहीं जितवा सकती। आपने अफगानिस्तान को भी देखे, नामीबिया स्कॉटलैंड का उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। 2 मैचेस जो वो जीते हैं वो उनके खिलाफ जीते हैं, और अभी फर्स्ट इनिंग बैट करना, उसमें स्कोर करना और चेस करते हुए स्कोर करना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियोज हैं। और जब आपके सामने 210 का पहाड़ है तो अफगानिस्तान को, जो मेरा यहाँ पर ख्याल है, जीत उनके जो है वो रीच से मुझे दूर लग रही है। उनको शायद यहाँ पर वन डायमेंशनल क्रिकेट छोड़कर थोड़ा समझदारी से खेलना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो उनकी नेट रन रेट है वो ज़्यादा हिट ना हो, वो और हिट ना जितना हो। वो क्लोज जा सकते हैं इस टारगेट के वो जाएं, बजाय के 70-80 रन से वो हार जाएं, 15 ओवर में ऑल आउट हो जाएं। इस टोटल को चेज करने के चक्कर में आपको चाहिए कि आप क्लोज जाएं एक अच्छा इस मैच खेल को, खेले। और बिल्कुल बेहतर। जैदी, बिल्कुल। ऐसे आप बताइएगा कि आज कोहली बैटिंग करने नहीं आया। आज उन्होंने एज पर सिचुएशन देखा कि हार्दिक पांड्या जो है वो ही हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, तो फिर आई थिंक ये अच्छा मूव था आज उनका। जी बिल्कुल आज पहली दफा उन्होंने एक सही डिसीजन देखने में आया है कि उन्होंने पार्टियों को ऊपर मूव किया है ताकि जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा अचीव हो सके। तो डेफिनेटली यही चीजें होती हैं कप्तान के अंदर के राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले। और अब अगर उन्होंने शुरू किए हैं तो हो सकता है कि इंडिया के लिए बेहतर हो। लेकिन इट्स जो मेरे हिसाब से अभी तक जो आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने आज मैच खेला है अपना, तो मुझे एक लग रहा है कि इंडिया अब इस टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुका है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपको टीम अभी भी लग रहा है इंडिया कि इस इंडिया टूर्नामेंट से टूर्नामेंट से बाहर है, बाहर है? लेकिन ये उनकी इंडियंस गट फीलिंग है ना, ये उनकी गट फीलिंग है। अच्छा फरीद, गट आज फीलिंग वैसे नहीं आप जी, क्रेडिट इसकी देंगे टीम सिचुएशन इंडिया भी को यही क्योंकि बहुत है। ज्यादा आप प्रेशर। जी न्यूजीलैंड जी। को कहीं भी हल्का नहीं ले सकते कि वो इतने आराम से जाने देगा मैच के लिए। ठीक है, इतने आराम से तो नहीं जाने देंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा फरीद, आज आप क्रेडिट देंगे टीम इंडिया को जो उनकी बैटिंग है, क्योंकि बड़ा प्रेशर था मीडिया की तरफ से भी, सारे उनके फैंस की तरफ से भी, जाहिर है पूरा इंडिया देख रहा था इस वक्त और जितनी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा था। तो आज इंडिया ने जैसी बैटिंग की है, अच्छी बैटिंग देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, क्रेडिट तो उनके बैट्समैन को देंगे, लेकिन यहाँ पर देखें उनको मैच भी ऐसा मिला है, और फिर मुजीबर रहमान का ना होना, उससे ये जाहिर होता है कि अफगानिस्तान जो है वो पहले ही जो है थोड़ा सा अपने जो 100% है उस पर नहीं था, और इंडिया के लिए ये जो है वो काफ़ी आसानी होगी। और उनके बैट्समैन ने जो है मेरे ख्याल से, जिसको मंकी ऑफ द बैक कहते हैं, कि आपसे प्रेशर उतर जाता है, ये वाला वो मैच था जब उन पर प्रेशर नहीं था। क्योंकि 2 मैचेस पहले ऐसे वो खेले हैं जहाँ पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के, जो काफ़ी प्रेशर मैचेस थे। इवन न्यूजीलैंड का अगर हम मैच देखें वो उनके लिए डू और डाई सिचुएशन थी, और वो मैच वो बहुत प्रेशर में खेले हैं।
ये तो वो बिल्कुल बेखौफ खतर होकर खेले हैं, और यहाँ पर उनके लिए कुछ हारने को था नहीं, सब कुछ जीतने को ही था। और उन्होंने अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर ना देते तो शायद वो काफ़ी प्रेशर में आ जाते, क्योंकि अगर ये मैच अफगानिस्तान किसी तरह से जीत जाता है या जीत जाता तो इंडिया के तो ऑलरेडी प्लेयर्स पर जितनी क्रिटिसिज्म और जो ट्रोलिंग उनसे हो रही है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी जो है बात उनके लिए ख़राब हो जानी थी आगे। ठीक है, बस आखिर में ज़रा कमेंट कर दीजिएगा इस मैच के हवाले से, मैच आपको वन साइडेड लग रहा है और कहाँ तक आपको लगता है कि इंडियन टीम अफगानिस्तान की टीम को पकड़ लेगी? जी फरीद। जी जी, मुझे कह रहे हैं आप? जी जी जी, आप पहले बता दीजिएगा, फिर एसन से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मुझे वन साइड मैच उस तरह तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अफगानिस्तान जो स्ट्रेटजी थोड़ा सा उसको रीथिंक करे और कोशिश ये करे कि टोटल के करीब आने की, जितना करीब जा सकते हैं 20-30 रन एटलीस्ट। जैसे स्कॉटलैंड का हमने देखा वो मैच काफ़ी क्लोज ले गए तो न्यूजीलैंड को नेट रन रेट पे इतना बूस्ट नहीं मिला, सिर्फ 16 रन से वो जीते। तो अगर इंडिया भी कोई 20-30 रन की जीत यहाँ से लेता है तो उनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और अफगानिस्तान की जो नेट रन रेट है वो डेंट नहीं होगी। इस वक्त एंड पर बात सिर्फ नेट रन रेट पर आ सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान का ये वाला मैच मुझे जो लग रहा है वो हाथ से तो निकल गया। अब उनको सोचना चाहिए न्यूजीलैंड के केस उनका मैच है, उन्होंने वो किस तरह जीतना है, क्योंकि अगर वो मैच जीतते हैं तो नेट रन रेट पर अफगानिस्तान इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और वो आराम से आगे जा सकती है, लेकिन मैच वो जीतना जरूरी हो जाएगा उनके लिए। तो इस मैच को तो आई गेस उनको बहुत करीब लेकर जाना चाहिए। ठीक है, एसन आप क्या कहेंगे? इस मैच को वन साइडेड देख रहे हैं या आपको लगता है कि अफगानी लड़ेंगे थोड़ा? जी देखें, अगर यहाँ शायद नमीबिया या कोई और टीम होती तो मैं शायद वन साइडेड कह भी सकता था, क्योंकि देखें ये चीज़ अफगानिस्तान के भी माइंड में है कि अगर ये मैच हार भी जाते हैं तो उनके जो सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस है आफ्टर विनिंग विद न्यूजीलैंड, वो स्टिल अलाइव है। तो वो डेफिनेटली इतनी इजी गोल नहीं देंगे इंडिया को, वो फाइट करेंगे और उनके अंदर, उनके प्लेयर्स के अंदर ये पूरी अहलियत है। और मेरे ख्याल से ये कोई आसान मैच नहीं होगा, और अगर हारे भी तो बड़ा क्लोज जाके हारेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, फरीद खान आपका और एहसन जैदी आपका। यहाँ पर 211 रन बनाने हैं अफगानिस्तान की टीम को, और आज जो टीम इंडिया है वो आज लगी, जिस तरह से उनके मीडिया ने रौला डाला हुआ था बड़े अरसे से कि टीम इंडिया मार देगी, ऐसा कर देगी, धाड़ देगी। सो आज लग रहा था कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा, ये खेल वैसे रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर आज टीम इंडिया कमबैक कर लेती है, इस मैच में अच्छा परफॉर्म करती है, तो मीडिया की जुबान किस तरह बदलेगी फौरन से। हाँ, मुझे वो लग जो रहा है इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे वो कैसे। आज भी तनकीद जरूर करेंगे। क्यों? अगर टीम इंडिया जीत भी जाती है तो फिर वो यही बात दोहराएंगे कि ये वही बैट्समैन है जो फ्लॉप होते रहे। तो फिर अगर मैं वहाँ पे रहूँगा तो मैं कहूँगा देखिए क्रिकेट है, वो दिन बुरे थे, आज का दिन अच्छा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो खेल है खेल वो है कहीं भी हो अच्छा हो बिल्कुल और अच्छे अच्छा माहौल में खेल हो। हमें देखने को मिला है। टीम पाकिस्तान के लिए तो जी बहुत खुशियों का दिन है, बड़ी मुबारकबाद का दिन है। हम तो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं, हमारे लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आज का जो मैच है वो भी बड़ा मज़ेदार है। जाहिर है इंडियन टीम ये मैच खेली और हमारी उनसे राइवलरी है, तो आज भी पूरा पाकिस्तान ये मैच टीवी के सामने बैठ राइवलरी के इतनी अपने अच्छी नहीं टेलीविजन के सामने है जितना हम खुश देख होकर रहे कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि टीम इंडिया, हम सब तो यही कहते हैं कि टूर्नामेंट से बाहर हो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमें गिराने की बातें करते थे, आज वो गिरे हुए तो कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक एक धक्का धक्का और और दो। दो। तो देख रहे हैं एक धक्का पड़ता है आज उनको, या वो धक्का देने में कामयाब हो जाते हैं। तो ट्रांसमिशन यहाँ पे ख़त्म होती है और कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और कल बात करेंगे आज के मैच के रिजल्ट के हवाले से और कल होने वाले मैचेस के हवाले से। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।